अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आप सभी को सती प्रथा के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी इंशाअल्लाह, जो कुछ विद्वानों की खोज के आधार पर है। सती प्रथा के बारे में आपको बताने से पहले एक वीडियो बताती हूँ। यह वीडियो देखकर आप सभी को सती प्रथा क्या है समझने में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए एक बार यह वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह औरत लकड़ी की चिता पर लेटती है। पता नहीं ये लोग वीडियो के लिए ऐसा शूट किए या किस लिए, नहीं मालूम, लेकिन मैंने आप सभी को समझाने के लिए ये वीडियो दिखाई। तो फ्रेंड्स, सती प्रथा एक ऐसा भारतीय पुराना हिंदू रिवाज था जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को भी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। भारत में सती प्रथा स्वेच्छा से या जबरन पुराने कुछ कट्टरपंथी समुदायों में मशहूर था। तो चलिए जानते हैं सती प्रथा क्यों शुरू हुआ। दरअसल सती प्रथा की शुरुआत के कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि प्राचीन काल में कुछ कट्टरपंथी लोग विधवा स्त्री का अपमान कर उन्हें घर से बाहर निकलने से भी पाबंदी लगाया करते थे, क्योंकि उस दौर में किसी विधवा स्त्री का चेहरा देखना अशुभ माना जाता था और शुभ कार्यों में विधवा स्त्री का होना अपशगुन मानते थे। यहाँ तक कि किसी भी सुमंगलीय कार्यों में शामिल होने में भी सख्त पाबंदी थी। उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा करते थे। कुछ बुरे लोग विधवा स्त्री को अपनी गंदी निगाहों का शिकार बनाकर रखते थे। इन्हीं भय के कारणों से सती प्रथा की शुरुआत हुई। लेकिन 1582 में मुगल बादशाह हुमायूं के सबसे बड़े बेटे अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर सती प्रथा पर रोक लगाने वाले प्रथम बादशाह बने। लेकिन कुछ नफरती चिंटू मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के अत्याचारों से बचने के लिए शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोग झूठे हैं। कुछ अभिलेखों के मुताबिक गुप्त काल में 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला उदाहरण सामने आया था। सती प्रथा की शुरुआत 500 ईस्वी से पहले भी हुई थी, लेकिन यह गुप्त काल के बाद सक्रिय प्रथा बन गई। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। हालांकि मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा में जबरदस्ती को रोकने के लिए आदेश जारी किया था। उन्होंने अंतिम संस्कार में अधिकारियों को भेजकर लोगों को सती प्रथा से रोकने के लिए कहा था। अकबर ने यह भी आदेश दिया था कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से अनुमति लिए बिना सती प्रथा नहीं अपना सकती। लेकिन अकबर के शासनकाल में भी सती प्रथा कुछ कट्टरपंथियों की वजह से कुछ हद तक जारी था और सबसे पहले हुमायूं बादशाह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन सख्त कानून नहीं लागू किए थे। विद्वान मान्यताओं के मुताबिक सन 1828 में ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के बाद ब्रिटिश हुकूमत विलियम बेंट्रिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। राजा राम मोहन राय ने एक ईश्वरवाद का प्रचार करने, यानी लोगों को ईश्वर का एक होने पर उस एक परवरदिगार की ही उपासना करने और हिंदू धर्म में बुरी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। उनका उद्देश्य धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश करना और वो सती प्रथा जैसे अंधविश्वास के खिलाफ थे और लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास किया करते थे। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और भारतीय समाज में ढोंगी रीति रिवाजों के बोलबाले से काफी दुखी थे। इस प्रयास में साल 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो गवर्नर जनरल थे, सबसे पहले राजा राम मोहन राय से सलाह मशवरा करके सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था और साल 1887 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सती प्रथा का समर्थन करने का अपराध कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक सती प्रथा का समर्थन करना या उसे जायज ठहराने पर 7 साल की जेल हो सकती थी। सती प्रथा को हत्या से जोड़ दिया गया था और इसे बढ़ावा देने पर मौत की सजा हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ खास बातें सती प्रथा के ताल्लुक से, जो मान्यताओं के मुताबिक और कुछ लेखक के आधार पर आप सभी के सामने सही तरीके से पेश करने का प्रयास किया। लिहाजा यह वीडियो सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए और कुछ नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू लोगों को सच दिखाने के लिए ही है।
मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।